मित्रों नमस्कार। आज दिनांक 16 अगस्त को प्राथमिक विद्यालय पट्टी धर्मदास क्षेत्रपाली में शिक्षक संकुल बैठक आहूत की गई, जिसका विधिवत शुभारंभ आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद सरस्वती वंदना हे शारदे मां, हे शारदे मां सभी शिक्षकों ने गाई। संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे हम अकेले हम हैं अधूरे, मेरी शरण में हमें डाल दे। इसके बाद संचालन का कार्य आदरणीय मणिराम यादव जी ने संभाला और सबसे पहले उन्होंने श्री प्रवीण राज सर को आमंत्रित किया, जिनका विषय था बच्चों में पुस्तकालय के प्रति रुचि पैदा करने के उपाय। मैं किसी भी संगोष्ठी में, चाहे वो ARP हो, SRG हो, शिक्षक संकुल हो, अभी हमारे इसके बाद विद्यालय की इंचार्ज प्रधानाध्यापिका श्रीमती अंजना कुमारी ने लोगों का स्वागत करने के साथ ही साथ अपने विषय भाषा शिक्षण में TLM के प्रभाव पर प्रकाश डाला। तो उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन आने से ये इस तरीके से बना करके आपको ये दिखा देगा। अगर आप बोलेंगे तो फिर जब सब बच्चों को आप बोलेंगे कि अच्छा ठीक है सब लोग इसे पढ़ के बताइए, तो उसमें से जरूर आप देखेंगे कि 10 बच्चों में से 5 बच्चे जरूर इसको एक साथ पढ़ के बता पाएंगे। लेकिन अगर आप उनको लिखने के लिए बोल देंगे या ब्लैक बोर्ड पे आप अगर उनको लिख करके दे देंगे तो वो उसको नहीं इतनी जल्दी से उसको समझ पाते हैं। मैडम के बाद श्री प्रदीप यादव सर ने FLN की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। FLN पर प्रासंगिकता पर बोलने के लिए टॉपिक मिला हुआ है। FLN हम लोग जो भी ट्रेनिंग इस समय कर रहे हैं तो FLN के नाम से आ रही है। उसका जो आधारशिला की पुस्तक में मिली थी उसमें फाउंडेशनल शब्द का प्रयोग किया गया, फाउंडेशन कोर्स की बात की गई और उसी के आधार पर हमें FLN की व्याख्या करने के लिए प्रेरित किया गया था। 50 दिन का कोर्स था जिसमें भाषा और गणित की दक्षताओं को विकसित करने के लिए कहा गया था कि कैसे हम बच्चों में भाषा और गणित की दक्षताओं को विकसित करें। तो FLN का जो मतलब है कि बच्चों में संख्यात्मकता और साक्षरता को विकसित किया जाए। इनके बाद श्रीमती ज्योति श्रीवास्तव मैडम ने बच्चों के पठन कौशल को विकसित करने के उपाय बताए। कौशल वर्ड इसमें लग जाता है। कौशल का मतलब जब कोई स्किल डेवलप हो जाए या कौशल का अर्थ होता है कि हम कुछ पढ़ रहे हैं उसका अर्थ समझ पाएं या उसमें क्या भाव है ये समझ पाएं, तब वो वास्तविक पूरा पठन कौशल हो पाता है। पठन कौशल के बाद सुश्री अनुपमा मैडम ने गतिविधि आधारित शिक्षण पर प्रकाश डाला। आप सभी को जानकारी है कि जो शिक्षण कौशल होते हैं उसमें गतिविधि आधारित शिक्षण का बहुत महत्व है। इसमें बच्चों को केंद्रित करके बच्चे खुद से करके सीखते हैं और बच्चे इसमें पूर्ण रूप से सम्मिलित होते हैं कि वो किस तरीके से किसी समस्या को कैसे हल कर रहे हैं या कोई चीज़ हम सिखाते हैं उन्हें तो किस तरीके से उस चीज़ को ग्रहण करते हैं। इनके बाद श्री आकाश शर्मा सर ने अधिगम में प्रिंट रिच वातावरण की भूमिका पर प्रकाश डाला। हम लोग जानते हैं कि ये जो हम लोग लगाए हैं ये है कि प्रिंटेड रिच मटेरियल की आवश्यकता क्यों पड़ी। पहले ये था कि बच्चे आते थे स्कूल में, पढ़ते थे, चले जाते थे, किसको समझ में आया किसे समझ में नहीं आया हमें मालूम नहीं चलता था। अब क्या है कि बच्चे देखते हैं पहले आके कि हमारे क्लास में क्या लगा है, भले हम लोग टीचर क्लास में ना हो, लंच टाइम हो, खेलने का टाइम हो, तब भी वो आके देखते हैं कि चार्ट में क्या बना है, अपने आप से पूछते हैं, देखते हैं, एक दूसरे से सवाल करते हैं। इससे क्या हुआ, उनके अंदर जागरूकता बढ़ी कि ये क्या है, ये क्या नहीं है। सवाल करने की
क्षमता बढ़ी उनकी, वो टीचर से सवाल करने लगे। प्रिंट रिच वातावरण के बाद श्री सुशील कुमार मल सर ने सामाजिक विकास में विद्यालय की भूमिका पर प्रकाश डाला। आय विकास के साथ समाज में सामाजिक भूमिकाओं को वहन करने के लिए उसे सामाजिक नियमों, कानूनों या समाज में रहने के लिए उसके अंदर कुछ विकास होना जरूरी होता है। के साथ जब वो बच्चा 4 से 5 साल का होता है तो उसे समाज में ऐसी व्यवस्था दी गई कि उसका नामांकन किसी विद्यालय में कराया गया। उस विद्यालय में कराने का औचित्य सिर्फ ये नहीं है कि उस विद्यालय उसके विकास के साथ उसे एक डिग्री मिल जाएगी और वो जाके कहीं जॉब करेगा या करेगा। लेकिन जॉब करने के साथ जब वो शुरू करेगा तो उसे समाज में कुछ और भूमिकाओं को निर्वहन करना है। तो निर्वाह करने के जो सामाजिक समीकरण और दोनों की सामंजस्य बैठाने का काम करना है, उसका पूर्ण विकास विद्यालय से शुरू होता है। इसके बाद श्री हंस कुमार भट्ट सर ने समावेशी शिक्षण को प्रभावी बनाने के उपाय बताए। भारत में 1964 में जो कोठारी आयोग लाया गया, इसमें ये देखा गया कि मात्र 0.17% जो बच्चे हैं वह विशिष्ट बालकों को, कोठारी आयोग ने ये कहा कि 0.17% बच्चे जो है वो शारीरिक या मानसिक या सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, लेकिन उनमें मात्र 1% ही विद्यालयों में एडमिटेड हो पाते हैं। तो कोठारी आयोग ने कहा कि उसके पीछे यही था कि उनको जो है अलग तरीके से शिक्षा व्यवस्था दी जा रही थी और उसके कारण जो है वो विद्यालयों से। इसके बाद श्री आदर्श चौरसिया सर ने शिक्षण अधिगम हेतु ICT की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। स्थायी ज्ञान की बात हो रही थी, तो जैसा पहला शब्द है इसका इंफॉर्मेशन, सूचना, किसी भी वस्तु या स्थान के बारे में विस्तृत ज्ञान को ही सूचना कहते हैं। बच्चों को सूचना, तो इसका पहला शब्द। दूसरा शब्द है कम्युनिकेशन, संप्रेषण। शिक्षण छात्र और पाठ्यक्रम के बीच तालमेल को ही क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं। एक अच्छा तालमेल हो, सकारात्मक कम्युनिकेशन हो तो उसी को अच्छा संप्रेषण माना जाता है कि शिक्षक का छात्र से, छात्र का विषय वस्तु से जो सम्मेलन होता है उसी को संप्रेषण करते हैं। और तीसरा जो उसमें शब्द है टेक्नोलॉजी। अभी हम कोरोना काल में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाए हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से, लिंक के माध्यम से बच्चों को हम घर पे उन को पाठ्यक्रम से जोड़े रखे हैं। इसके बाद श्री आकाश सिन्हा सर ने गणित में स्थानीय मान की समझ विकसित करने के तरीकों पर चर्चा किया। उसके सामने 1 लिख देंगे, 2 ब्लॉक दिखाएंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। इससे 1 से लेके 9 तक उनको गिनती सिखा देंगे। उसके बाद आती है 10। इनके बाद श्रीमती मारिया कैश मैडम ने विज्ञान शिक्षण की प्रभावी तकनीकियों पर चर्चा की, जिनका संपूर्ण वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध है। इसके बाद ARP श्री प्रशांत पांडे सर ने गणित में स्थानीय मान की समझ को विकसित करने के तरीकों पर पुनः चर्चा किया। TLM के तौर पे सर, TLM के तौर पे हमें जो वो पाइप्स मिलते थे, याद है सर, स्ट्रॉज मिलते थे। स्ट्रॉज जो मिलते थे उसको इसीलिए मिलते थे कि आप दहाई के बंडल बनाइए, एक से एक, हाँ, तो स्ट्रॉज से मिलते थे। मतलब वो TLM के अंदर दिया जाता था हम लोगों को कि आप उसको 1 स्ट्रॉ का मतलब इकाई और 10 स्ट्रॉ के बंडल का मतलब दहाई वाला। और फिर जब वो देगा तो पूरे 10 सारे उसमें दे देगा, तो 10 और 1 11 हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों को अंडरस्टैंड। इनके बाद मंडलीय मेंटर श्री कृष्णानंद राय जी ने भी सभी विषयों पर अपनी समीक्षा प्रस्तुत की। जो लोग गणित से वो उनको पता होगा कि इसी तरह इन्फिनिटी कुछ नहीं होता, असंख्य। हमेशा हम 10 to 1 इन्फिनिटी लिखते हैं। उसी तरह हम हमेशा बेटर होने की कोशिश करते हैं। तो आप बेटर थे, क्योंकि गुड बहुत लोग हैं, आप बेटर थे, तो हम और क्या डालें कि हम और बेटर हो। ठीक है, तो सबसे अच्छी चीज लगी कि जो लास्ट टाइम फीडबैक दिया गया था आपने उन सब चीज़ों को सम्मिलित किया। अंत में पाली ब्लॉक के यशस्वी खंड शिक्षा अधिकारी श्री रजनीश द्विवेदी जी ने आवश्यक सुझाव और इस बैठक को बेहतर बनाने के तरीकों पर प्रकाश डाला और बैठक की प्रशंसा करते हुए और बेहतर तरीके से इसे करने के लिए प्रेरित किया, जिसका संपूर्ण वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध है। और अंत में राष्ट्रगान के साथ बैठक संपन्न हुई।